Very good morning, students. Today we are discussing topic function of accounting. Actually, in the last videos you all covered so many topics. तो उसमें जो है आपने accountancy के definition, objective of accounting and accounting cycles ऑलरेडी जो है डन हो चुकी हैं. तो आज आई थिंक आप नोट्स बना रहे होंगे बेटा, तो नोट्स अपडेट करिए. कुछ लोग की प्रॉब्लम्स है कि सर जो है हमें न्यू कॉपीज़ नहीं मिल रही है, या प्रॉब्लम है कि जो है करंट सिचुएशन की वजह से आपको जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप क्लास 10 की कॉपी यूज कर सकते हैं. उसके हिसाब से जो अपने हिसाब से नोट्स जो है बना लीजिए. चैप्टर वाइज नोट्स और सब्जेक्ट वाइज नोट्स आप अलग अलग जो है मेंटेन कर लीजिए. जो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आपका है बेटा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. सर ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग होती क्या है? एक्चुअली ऑब्जेक्टिव से ही जुड़ा हुआ आपका फंक्शन है. द वर्क विच वी आर गोइंग टू डू, जो काम हम करने जा रहे हैं, एक्चुअली व्हाट्स देयर मेन फंक्शन, उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन मोटिव क्या है. तो अकाउंटिंग करता क्या है, क्या इसके फंक्शंस हैं. तो आपको बहुत इजीली वे में जिसको जो है डेफिनेशन पता होगी वो आराम से जो है कह सकता है कि सर फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. What is the first function? Maintaining complete and systematic record. Actually, students, it is showing also a definition that accounting is a procedure of keep transaction in systematic way. So that's why the first function of accounting is keep the systematic record of each and every transaction. Systematic record means you have to keep each and every transaction which are directly related to business should be recorded in systematic way, and with the help of the transaction you are able to prepare trial balance and after trading account, profit and loss account, and as well as balance sheet. So you know कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है, जो अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर बेनिफिट. फॉर द फ्यूचर बेनिफिट मीन्स वी कैन से कि वी हैव अ नीड ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, फॉर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो first function is maintaining complete and systematic record. Second is communicating the financial reports to various parties. तो financial record का मतलब क्या है? Actually students at the end of year, आपको मैंने पहले बताया, थोड़ा सा एक चीज जान लीजिए कि जो आपका एक ईयर होता है 1 ईयर, अकाउंटेंसी में जो 1 ईयर होता है वो यू कैन से कि ये किसी भी ईयर के 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक चलता है. सपोज दैट कि करंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो एक साल कहां से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021. ये आपका कौन सा ईयर है? ये हमारा सर करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर. ठीक. अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो क्या करेंगे आप? सर प्रीवियस ईयर रहा होगा 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020. 31 मार्च 2020 को रात को आपको नींद लग गई, सुबह जब उठे तो क्या था? 1 अप्रैल 2020. 31 मार्च 2020 दैट इज द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट ईयर, एंड 1 अप्रैल 2020 दैट इज द ओपनिंग ऑफ द करंट ईयर. तो दोनों में बस एक ही दिन का फर्क है, बट ड्यू टू 1 डेज योर सेशन विल बी चेंज. 31 मार्च it will be considered closing of the year, and 1 अप्रैल it will be considered ओपनिंग ऑफ द करंट ईयर. ठीक है. तो एक साल जब आपका कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, जब आप ये पूरा एक सेशन कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ से पूरा फंक्शन करते करते पूरे साल भर में बिजनेसमैन ने खूब जोरों से खूब मेहनत की. देन एट द लास्ट ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो दैट व्हाट देयर एक्चुअल पोजीशन एंड व्हाट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यू नो कि प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात करेगा, वो बैलेंस शीट की बात करेगा. व्हेन यू आर रेडी टू पीएल अकाउंट, जब आपके पास पीएल अकाउंट डन है, जब आपके पास बैलेंस शीट डन है, तो आफ्टर मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस शो द प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस की व्हाट प्रॉफिट यू आर अर्न ईयर टू ईयर, आप पिछले साल से कितना कमा रहे हो, एंड द बैलेंस शीट इज शोज द फाइनेंशियल पोजीशन, मींस व्हाट्स योर असेट्स एंड व्हाट्स योर लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. तो दीज स्टेटमेंट आर शो टू वेरियस पार्टी. वेरियस पार्टी मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में बेटा डिस्कस किया है, वो वेरियस पार्टीज आपका इन्वेस्टर हो सकता है जो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो बैंकर हो सकता है जो आप जिससे आप लोन लेना चाहते हो, वो क्रेडिटर हो सकता है जिससे आप उधार में कुछ सामान लेना चाहते हो. ठीक है. तो द पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ नीड ऑफ योर बैलेंस शीट, दे हैव अ नीड ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी. वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी को शो करेंगे. एंड द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज रिफर्स टू
when you are keeping systematic record of each and every transaction, then you are able to show the your financial position or your profitability capacity in front of other. तो आप बाकी के सामने जो अपनी profitability capacity या अपनी बैलेंस शीट को जो है शो कर सकते हैं। कब? जब आप फंक्शन तो अकाउंटिंग का जब आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सेकंड आपका था कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल reports to various parties. Second है protecting the assets of the business. Protecting the assets of the business, actually in our business there are various assets can be available. Assets के फॉर्म में मैं बोलूँ तो अगर आप क्लासेस में या आगे के वीडियोस में कंटिन्यू हुआ तो आपको पता चलेगा कि assets के फॉर्म में कैश होता है, बैंक होता है, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, गुडविल, कॉपीराइट, बहुत से assets आपको मिल जाएंगे जो बिजनेसमैन क्या करता है, कंसीडर करता है। तो जब ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रहेगा तो प्रोटेक्टिंग ऑफ असेट्स का मतलब है प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि व्हेन ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, व्हेन ईच एंड एवरी असेट्स आर शोन इनसाइड द बैलेंस शीट एंड इनसाइड द अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो अगर सारी चीजें ऑलरेडी जो है शो रहेंगी तो ये जो आपका असेट्स है दैट कैन नॉट बी मूव एनीवेयर, मतलब वो इधर उधर जो है ऐसा नहीं कि जो है अभी बिल्डिंग 10,000 रुपए की थी, अगली बैलेंस में बिल्डिंग 5,000 रुपए की हो गई, तो जो 5,000 वो कहाँ गया? There were some specific information for that transaction. सबके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू कैन प्रोटेक्ट योर असेट्स, आप अपने असेट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे असेट्स को? बेटा जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में एक तरफ असेट्स होता है, एक तरफ लायबिलिटी होती है। अगर आपका असेट्स कम हो रहा है देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वेयर देयर इट विल बी गो, कहाँ ये गया, कैसे जो है ये जो है कम हो गया। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग योर असेट्स, आप अपने असेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। असेट्स मीन्स अपने रिसोर्सेज, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बिकॉज ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन है सिस्टमेटिक वे, सभी को जो हमने रिकॉर्ड कर रखा है। सेकंड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द मैनेजर। एक्चुअली अ मैनेजर व्हिच आर मैनेजिंग अ कंपनी, जो कंपनी को मैनेजिंग कर रहा है उसको जो है बेटा पूरे फर्म को चलाने के लिए, पूरी कंपनी को चलाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग के साथ डायरेक्टिंग करनी पड़ती है और काफ़ी जो है वर्क रहता है। प्लानिंग का वर्क रहता है, कंट्रोलिंग का वर्क रहता है, डायरेक्टिंग का वर्क रहता है, स्टाफिंग का वर्क रहता है। बट ऑल दोज प्लानिंग, कंट्रोलिंग जो वो करता है, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज एज जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे पैसे से ही डिपेंड करती हैं। व्हाट रिसोर्सेज यू हैव, व्हाट मनी यू हैव, व्हाट प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी यू हैव, व्हाट्स लायबिलिटीज यू हैव, व्हाट्स एसेट्स यू हैव, दीज आर ऑल फैक्टर ऑफ मैटर टू टेकिंग एनी डिसीजन, एनी फाइनेंशियल डिसीजन और एनी प्लानिंग। ठीक है, आप कोई प्लानिंग करने जा रहे हो, कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने जा रहे हो, तो उसके लिए जो अकाउंटिंग है, अगर आपने अकाउंटिंग को सही तरीके से कर रखा है तो इट विल बी हेल्प टू द मैनेजर एज अ असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब है कि वो बैलेंस शीट को देख करके समझ जाएगा कि वो डिसीजन आर टेकन बाय अस, कौन सा हमें लिया जाना चाहिए, कौन सा नहीं लिया जाना चाहिए। ट्रस्टीशिप, ट्रस्टीशिप का मतलब है कि अकाउंटिंग का जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट अबाउट द ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब है, ट्रस्ट आपने सुना होगा इन द बिजनेस, इन द कंपनी। ये ट्रस्टीशिप यूज होता है कंपनी के केस में। एक्चुअली द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का मतलब आप नहीं जानते होंगे तो ध्यान सुनिए बेटा। एक बिजनेस ले लो जिसमें एक मालिक हो, सिंगल ओनर, जैसे अभी किराने की दुकान हो, मीठे की दुकान हो, तो उसमें जो सिंगल ओनर रहेगा, तो जो सिंगल ओनर रहेगा उसको आप ओनर बोल देंगे। कंपनी के आप एक लोग मिल करके काम कर रहे थे तो उसको ओनर बोल दिया। 2-3 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, हाथ से हाथ मिला करके काम कर रहे हैं, तो उसके अपने पार्टनरशिप बोल सकते हैं, जिसको आप कहते हैं साझे में काम कर रहे हैं, हम दोनों लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप और बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं तो कंपनी होते हैं। कंपनी के केस में जो ओनर होता है वो ना तो ओनर होगा ना तो पार्टनर होगा, बल्कि उसको सीधे बोला जाएगा शेयर होल्डर। ठीक है, तो जो कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, दे आर द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। Who is trustee? Who given money to the institution या कंपनी, जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है वो उस पर्टिकुलर फर्म के या उस पर्टिकुलर कंपनी क्या हो जाएंगे, ट्रस्टी हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग फंक्शन का मतलब है कि ट्रस्टी का मतलब है कि दे आर अवेयर टू अबाउट योर मनी, कि उनका जो पैसा लगा हुआ वो कहाँ जा रहा है, उससे प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी है या नहीं, उसका रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें। इसके बाद है कॉम्प्लायंस ऑफ लीगल नीड। लीगल नीड का मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ कमाते रहिए, you are taken all the profit from the society। ठीक है, जो भी प्रॉफिट आप लेते हो वो कहाँ से लेते हो, सोसाइटी से लेते हो। इफ देयर आर नो एनी सोसाइटी, इफ देयर आर नो एनी कस्टमर अवेलेबल, देन आप कितना भी अच्छा सामान बना डालो,
कोई लेने ही वाला नहीं रहेगा तो क्या मतलब निकलेगा। देन इफ यू आर टेकन एवरीथिंग, इफ यू आर टेकन एवरी प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी, देन इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू दैट गिव समथिंग रिटर्न टू द सोसाइटी। कुछ सोसाइटी को भी आप अपनी तरफ से दीजिए। ये सर लीगल नीड का मतलब क्या है? एक्चुअली एट द एंड ऑफ ईयर आपने सुना होगा कि जो है वैट वगैरह, अभी तो वैट हट गया लेकिन जीएसटी आ गई है, जीएसटी के बाद जो है टैक्स वगैरह देना रहता है। तो द टैक्सेस, द लीगल फॉर्मेलिटीज which should be followed by the businessman, that can be possible when you have a systematic record and when you have follow the accounting procedure। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में एक ये भी है कि यू आर एबल टू पे व्हाट अमाउंट ऑफ टैक्सेस हैव बीन पेड बाय यू, कितना आपके द्वारा पे किया जाएगा, कितना आप नहीं पे करेंगे। तो ये सारी चीज़ यहाँ से भी। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? एक्चुअली इन द बिजनेस देयर आर वेरियस हेड्स अवेलेबल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है, पैकिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, ठीक है, रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट हो सकता है, स्टोर कीपर हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती है। जहाँ से आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, सपोज दैट कि सामान को बनाने का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, या सामान के पैकिंग का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, या एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, या स्टोर के कीपिंग का खर्चा ज़्यादा आ रहा है, तो जहाँ पे खर्चा ज़्यादा आएगा वहाँ आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दे सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो ये होगा। ठीक है, तो यू आर डिवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द वेरियस हेड्स। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इट विल बी सोन इन योर बुक, आपके बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो आप इसको जो नोट्स बना लीजिएगा, आपको अगर चाहे तो नोट्स कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटेंसी, ये इतना नोट कर लीजिए बेटा। इलेवन के बाद तो स्टूडेंट्स आई थिंक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो है आपने गेन कर लिया, कैसे जो करना है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आपने नोट्स कर लिया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 मार्क्स 4 मार्क्स में एग्जाम में आते रहते हैं, हाफ ईयरली में तो पक्का आएगा। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नीड द अंडरस्टैंडिंग, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज बुक कीपिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज अकाउंटेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा एक तरफ से कि देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटेंसी, सो अकाउंटेंसी इज द थ्योरी एंड बॉडी प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसीजर। ठीक है, यू नो कि आपने महाभारत सुना है ना, तो बेटा वो रामायण की बुक सुनी है, पूरी बुक है, पूरी पोथी है उसकी। They consider, they include all the terms, condition, policies, rules, regulation, how it will be done, what will be done, क्या होना चाहिए, क्या होना, सारी चीजें किसमें रिटन है? अकाउंटेंसी में। सो अकाउंटेंसी इज अ थ्योरी एंड बॉडी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो ये पूरी अकाउंटेंसी की बात हो जाएगी। ठीक है, एंड अकाउंटिंग क्या होगा? द वर्क विच आर गोइंग टू डन बाई फॉलोइंग अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी को फॉलो करके जो वर्क हम करने जा रहे हैं वो आपको क्या हो गया? अकाउंटिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या हो गया? अकाउंटिंग जो वर्क है वो थोड़ा सा एनालिटिकल है, जो डेली का वर्क होता है उसे मुझे थोड़ा सा निकाल करके बना दिया है क्या? बुक कीपिंग। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम छोटे से चढ़ेंगे, पहले बुक कीपिंग देखेंगे, फिर अकाउंटिंग देखेंगे, अकाउंटेंसी देखेंगे। ठीक है, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एकदम ईजी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट बुक कीपिंग। एक्चुअली स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग का मतलब होता है कि डेली टू डेली जो ट्रांजेक्शन आ रहे उसको आप रिकॉर्ड करिए। ठीक है, और अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपका ये बिजनेस है और आपको ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, तो एक दिन 2 दिन बताने के बाद आप उसको डेली कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ वेरी प्राइमरी स्टेज जो होता है, सबसे पहला प्राइमरी स्टेज है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन। क्या हमने लिखा है? देखो डेफिनेशन के तौर पे, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सेट ऑफ बुक्स। जो सेट ऑफ बुक्स का मतलब है कि यहाँ पे आप बुक्स को मतलब बुक नहीं समझेंगे, यहाँ पे बुक का मतलब कॉपी समझेंगे जो आपने रिकॉर्डिंग के लिए लेकर के लाए हैं। ठीक है, तो उसमें जो डेली टू डेली ट्रांजेक्शन होता है, डेली टू डेली ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है? परचेजिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, पेइंग एक्सपेंसेस, रिसीविंग इनकम। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आर डन इन अ डे, इन अ वीक, इन आर, तो जितने भी ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, दैट प्राइमरी रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड बुक कीपिंग। व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑन अ डेली बेसिस इन अ सेट ऑफ बुक्स, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, सो यू कैन से कि जब तक हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, बेटा सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। ये देखो, ये यहाँ रिकॉर्ड करो, यहाँ रिकॉर्ड करो, यहाँ रिकॉर्ड करो, यहाँ रिकॉर्ड करो, आपको बता दिया गया। अगर आप 6 पास है, 8th पास, अगर आपको बता दिया जाए कि ये करना है तो आप फटाफट कर ले जाएंगे। क्या करना है उसमें कि ये यहाँ रिकॉर्ड करो, इसको यहाँ रिकॉर्ड करो, इसको यहाँ रिकॉर्ड करो, बस रिकॉर्ड ही करना है। व्हेन आई एम टॉकिंग ओनली रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, इट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ सेट ऑफ बुक्स। अकाउंटिंग की बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना
जो बुक आप परचेज करके लाओ, दैट बुक में भी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, व्हेन द ट्रांजैक्शन आर गोइंग डन, जब ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है तब क्या करते हो, तुरंत रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, तो बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, सॉरी, बुक कीपिंग इज अ बेटा प्राइमरी स्टेज। बुक कीपिंग क्या होता है, प्राइमरी स्टेज होता है। इन द बुक कीपिंग वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, business transaction in a set of books, ठीक है। But if I'm talking about accounting, so accounting includes summarizing the classified transaction in a form of PL account and balance sheet, where the bookkeeping is end, जहां पे bookkeeping खत्म होगी। bookkeeping में कितना काम करना है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विल बी प्लेस्ड इन देयर सेपरेट हेड्स, क्लासिफाइड करना है। जब आपने ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड कर लिया, देन you are going to shift accounting procedure, ठीक है। accounting procedure it is a secondary step of the accounting, ठीक है। ये secondary step है, देखो मैंने लिखा भी है, ये क्या है, secondary stage है। primary stage is bookkeeping where the transaction are going to only record, सिर्फ क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। if you are recording the transaction in a set of books, it is called only bookkeeping. but when I'm talking about the accounting where the bookkeeping is in, your accounting procedure will be go on. क्या होगा, accounting includes summarizing the classified transaction, जो आपने ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया, जिस ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड किया है। आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वी प्लेस द ट्रांजेक्शन इन देयर सेपरेट हेड्स। सेपरेट हेड्स का मतलब परचेज का परचेज में डालेंगे, सेल का सेल में डालेंगे, परचेज का परचेज में डालेंगे, संजय का संजय में, मोहन का मोहन में, यक्स का यक्स में, वाई का वाई में, जेड का जेड में। तो व्हेन द ट्रांजेक्शन आर प्लेस्ड इन ईच एंड एवरी हेड्स, देन योर अकाउंटिंग वर्क विल बी कंटिन्यू। क्या करेंगे अब, समराइज करेंगे। ये देखो वर्ड क्या लिखा है कि अकाउंटिंग इंक्लूड समराइज। समराइज का मतलब होता है जोड़ना, टोटल करना, सम करना। अकाउंटिंग इंक्लूड समराइज द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, जिस ट्रांजेक्शन को हमने क्लासिफाई कर रखा है, वेयर द बुक कीपिंग वर्क्स आर एंड, जहां पे बुक कीपिंग का काम खत्म हुआ था वहां पर ट्रांजेक्शन ऑलरेडी क्या हो चुके थे, क्लासिफाई हो चुके थे। आफ्टर क्लासिफाइड द ट्रांजेक्शन वी आर गोइंग टू समराइज ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है। समराइज द हेड्स, समराइज करेंगे। सो अकाउंटिंग इंक्लूड समराइज द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन फॉर्म्स ऑफ पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो उन हेड्स को हम समराइज करके क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। यू नो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो एकदम आखिरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वी हैव टू समराइज ऑल द ट्रांजेक्शन व्हिच आर ऑलरेडी क्लासिफाइड इन द बुक कीपिंग। व्हेन यू आर गोइंग टू बुक कीपिंग, इन द बुक कीपिंग ओनली रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एंड क्लासिफाइड देयर सेपरेट हेड्स, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग, all the classified transactions, all the classified heads should be summarized and prepare profit and loss account for and balance sheet. Profit and loss account for the profitability capacity and balance sheet for a positional statement means assets and liabilities. Okay, यहाँ पे मैंने सेकंड लिख रखा है कि बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज। व्हेन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इट विल बी योर प्राइमरी स्टेज। सबसे पहले आप यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन योर अकाउंटिंग वर्क विल बी कंटिन्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज। थर्ड, अभी मैं अकाउंटेंसी की बात कर लेता हूँ आप अलग से। Third, the main objective of bookkeeping is to maintain the systematic record. You know students, the first step of accounting is to maintain the systematic record. Here bookkeeping you are studied, तो bookkeeping में क्या करना है आपको, the main objective of bookkeeping you have to only record all the transaction in systematic manner, in systematic way, day by day, hour by hour या week by week, जैसे भी आपको करना है आप सब ट्रांजेक्शन क्या करिए, सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करिए, ठीक है। Only recording the transaction in systematic way, in systematic manner, it is called bookkeeping, ठीक है। You need not to use your more mind, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बस आपको एक फ्लो बता दिया गया है कि बिकेगा तो यहाँ लिखना, परचेज होगा तो यहाँ लिखना, सैलरी देना तो यहाँ लिखना, मोहन को देना तो यहाँ लिखना। यू आर ओनली रिकॉर्डिंग, जब आप सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या बोला जाएगा, उसको बुक कीपिंग बोला जाएगा, ठीक है। सो मेंटेन द ट्रांजेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। लेकिन यहाँ क्या है सर, यहाँ है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस एंड आल्सो फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया तो हमारे पास, हमें अब क्या करना है, हमें अब बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 11th में जिस दिन बैलेंस शीट आपने बना लिया, ये समझ लीजिए 11th पूरा हो चुका, आप 12th में जाने के काबिल हो गए, ठीक है। तो टू असर्टेन नेट रिजल्ट, जो क्या लिखा है, टू असर्टेन नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेट रिजल्ट,
आप क्या समझेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, आप क्या समझेंगे सर, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो where the primary stage where the bookkeeping is in, your secondary stage will be continue, and in the secondary stage we are going to ascertain what is the net result, what is the net profitability capacity of the business by preparing profit and loss account, and what's our status at this time. Status means what our financial position at this time, and that's why you have to prepare balance sheet. And for preparing balance sheet, for preparing trading and profit and loss account, you have a better understanding of accounting, ठीक है। इसके लिए तो कम नॉलेज चल जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग के लिए you have a better understanding of accounting and accountancy की जो rules, regulation, terms, condition होती हैं, that should be kept in your mind. Okay student, थर्ड फोर्थ में हमने लिखा है कि लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड कंपेयर टू अकाउंटिंग वर्क। जैसे अकाउंटिंग वर्क में आपको प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, कंपेयर टू अकाउंटिंग वर्क इन द बुक कीपिंग देयर आर लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड। लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड मैं आपको बता दूंगा, इसको डेबिट कर देना, इसको क्रेडिट कर देना। यू आर एबल टू प्रिपेयर व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, देन देयर आर नो एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट विल बी डेबिट एंड व्हाट विल बी क्रेडिट। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। In form of bookkeeping, when you are going to bookkeeping, there are limited level of knowledge required. But if I am talking about accounting, there are higher level of knowledge required, because you are not able to prepare profit and loss and balance sheet when you don't have any better understanding of the accounting. जब तक आपके पास accounting की understanding अच्छी नहीं होगी, you don't have a rules and regulation of the accounting, you don't have a policies, terms and condition of the accounting, you are not able to prepare profit and loss account and balance sheet. Okay. Next, it is a daily routine work and clerical in nature, and it is an analytical work. Daily routine work का मतलब क्या है कि जो आप डेली टू डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो ट्रांजेक्शन को डेली रिकॉर्ड करने का काम किसका होता है, जो बुक कीपिंग का आपकी प्राइमरी स्टेज उसमें होता है डेली रिकॉर्ड करने का। इसको कोई भी क्लर्क कर सकता है हु हैव अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसको अकाउंटिंग की कम नॉलेज है। एक सिस्टम बना दिया गया, एक प्रोसीजर बना दिया गया, उसको बस आपको डेली फॉलो करना है, क्या डेबिट करना है, व्हाट विल बी एक्चुअली डेबिट, व्हाट विल बी एक्चुअली क्रेडिट। तो a limited level of knowledge person, a clerk person can be done this system means bookkeeping कर सकता है वो। बट अकाउंटिंग में क्या करना है, अकाउंटिंग का जो वर्क है वो एनालिटिकल वर्क है। एनालिटिकल का मतलब यहाँ तो सिर्फ रिकॉर्ड करना है, तो ये डेली रूटीन का वर्क हो गया। एनालिटिकल का वर्क मतलब है कि व्हाट विल बी योर इनकम, व्हाट विल बी योर एक्सपेंस, व्हाट विल बी असेट्स एंड व्हाट विल बी लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, व्हाट इज एक्चुअली एक्सपेंस, व्हाट इज एक्चुअली लायबिलिटी। तो चीजें आपकी क्या करनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेंगी। कंसिडर करने का मतलब ये है कि आपके पास अकाउंटिंग की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, देन यू आर एबल टू प्रिपेयर नेट प्रॉफिट, you are able to find net profit, you are able to say financial position of the business। तो बिना इसके आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो these are the difference between bookkeeping and accounting, and you know very well what is bookkeeping and what is accounting. Now I am going to speak about accountancy. What is accountancy? तो accountancy इन सभी का बाप है। देखो bookkeeping accounting दोनों को मिला करके आप क्या बनाएंगे, accountancy, ठीक है। ये accountancy जो है, इसीलिए आपके जो बुक आप पढ़ने जा रहे हो उस बुक का नाम accounting नहीं है, उस बुक का नाम bookkeeping नहीं है, उस बुक का नाम क्या है, accountancy। accountancy मतलब पूरे होल की बात हो रही है, सभी की बात हो रही है। इसके अंदर बुक कीपिंग भी आएगा, इसके अंदर अकाउंटिंग भी आएगा, इसके अंदर सब आ जाएंगे जो कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप इसमें किसी एक सिंगल ओनर को नहीं समझे, किसी एक सिंगल वर्ड को नहीं समझेंगे। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन के लिए देखो मैंने क्या लिख रखा है, अकाउंटेंसी रिफर्स टू द एंटायर बॉडी एंड थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो आप करते हैं उसको करने के लिए जिस भी पॉलिसी, जिस भी रूल्स, रेगुलेशन, थ्योरी, बॉडी की जरूरत पड़ती है, दैट विल बी रिटन इन फॉर्म अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में वो चीज़ें रिटन में फॉर्म में लिखी गई हैं। जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, देन यू आर एबल टू प्रिपेयर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग का वर्क जितना होता है, अकाउंटिंग का वर्क जितना होता है, दोनों को जोड़ करके किसमें लिखा जाता है, अकाउंटेंसी में लिखा जाता है। अकाउंटेंसी बुक का नाम है। इन द अकाउंटेंसी देयर आर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन विच विल बी फॉलोड फॉर द अकाउंटिंग प्रोसीजर आर रिटन in accountancy। तो accounting refers to the entire body and the theory of the practice of accounting। ये हो चुका है। सेकंड है, it is a much wider concept than other। तो जितना इसका स्कोप है, जितना इसका एरिया है, जितना इसका एरिया, इन सभी से ज़्यादा एरिया किसका है, अकाउंटेंसी का। क्योंकि अकाउंटेंसी में सिर्फ एक वर्क नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल का ही काम नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी इसमें आएगा, अदर अकाउंटिंग भी इसमें आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इसमें आएगा। तो अकाउंटेंसी में सभी को आपको रीड करना है, स्टडी करना है। अगला है, इट डिपेंड बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो आप कर रहे हो, जो बुक कीपिंग में किया है, जो अकाउंटिंग में किया है, उन दोनों को मिला करके मैंने पहले ही बताया कि आप क्या पढ़ते हो, अकाउंटेंसी पढ़ते हो। इसके बाद है ये लास्ट, इट इज इंक्लूड डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो
on the basis of information provided by the bookkeeping and accounting. Actually it is analytical in nature, that's why what result will be shown by bookkeeping, what results will be shown by your accounting. ठीक है, क्या आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, क्या आपने जो बैलेंस शीट बनाई है. आफ्टर सीइंग दैट बैलेंस शीट, आफ्टर सीइंग दैट फाइनेंशियल पोजीशन, मैनेजमेंट आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन फॉर योर फ्यूचर बेनिफिट, फॉर द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ द बिजनेस. तो जो अकाउंटेंसी होता है वो जब तक आप इन सभी के रिजल्ट नहीं देखेंगे, यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन. तो क्या है कि इट इज इंक्लूड डिसीजन मेकिंग फंक्शन. डिसीजन मेकिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि किस प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी को लेकर के, किस रेशियो को लेकर के आपको कौन सा स्टेप लेना चाहिए. दैट कैन बी इन अकाउंटेंसी बट इट कैन नॉट बी डन विदाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. यू कैन नोट इट. ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियोस, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की बात नेक्स्ट वीडियो में होगी. थैंक यू.